उन तक पहुंची होगी, उन्होंने ही कॉपी किया होगा, फर्स्ट रिएक्शन आपका ये था, तो क्या यू स्टैंड बाय दैट कि ऐसे ही कुछ हुआ होगा? See, listen, I think what is happening is still they don't understand what has been done. Listen, till they don't understand what has been done, these kind of questions will happen. किसी एक आम आदमी के दिमाग में क्या क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये मेरी पिक्चर मैंने किसी से कॉपी नहीं की, ओके, तो वो अपने हिसाब से अपने गिरेबान में जाके देखते कि मैंने किसी का कॉपी नहीं किया है, ये वर्क मेरा हार्ड वर्क है, ये सामने वाले के पास सेम टू सेम कैसे जा सकता है जो चीज़ मैंने कंसेप्चुअलाइज किया है। तो ये एक आम आदमी का रिएक्शन जैसे होता है कि मैंने एक चीज़ कंसेप्चुअलाइज किया है, मैंने मेरे दिमाग में सोचा है, मैंने इसको मेरे दिमाग में डाला है और मेरे 2-3 दोस्तों से खाली डिस्कस किया है, ये बाहर मार्केट में कैसे जा सकता है। तो ये एक फर्स्ट रिएक्शन होता है, किसी का भी, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, हर आदमी का होता है। तो सेम रिएक्शन शिरीष का भी सेम रिएक्शन था कि ये चीज़ जो मैंने कंसेप्चुअलाइज किया है, जो मेरे दिमाग में है और मुझे विजुअलाइज करके मैं इसको कैसे डायरेक्ट करने वाला हूँ फिल्म को, वो बाहर कैसे जा सकता है। तो वो जो आप लोगों को जो दिखा बाहर वो था, पर अभी जो आपको दिख रहा है हकीकत विद प्रूफ, वो आपके लिए फैक्ट है। आपको विद प्रूफ जो दिखा रहे हैं हम कि कैसे हुआ है और कैसे होता है, राइट को मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूँ, उसी चीज़ को आपके सामने मैं एक्सपोज कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर। आप एक बार देखोगे कि ये वेबसाइट पे डेट कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, वही जो हम आपको बात समझाना चाहते हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ उनकी मई में रिलीज हुई थी, कैसे उन्होंने डेट मैनिपुलेशन वीडियो में करके पहले किसी डाल के दे मेड अक्टूबर ये चीज़ यूट्यूब पे नहीं होता है, यूट्यूब पे आप नहीं कर सकते। अगर सही होता तो यूट्यूब पे डालते। तो शिरीष, ये यूट्यूब से क्यों हटी है अपनी फिल्म, कारण क्या है उसका और कब वापस आएगी और कितने व्यूज के साथ? देखिए मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब पे क्या होता है कि अगर किसी ने भी ऑब्जेक्शन लिया, यूट्यूब पे इफ समबडी टेक्स ऑब्जेक्शंस, कॉपीराइट का अगर वो कुछ इल्जाम लगाते हैं कि कॉपीराइट वायलेशन है, तो यूट्यूब डज नॉट प्ले जज। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो जो भी फिल्म जो अपलोड की हुई है उसको निकाल देते हैं, वो निकाल देते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आइए आप लोग अपने मसले जो मसाइल हैं इसको आप अपने सॉल्व कीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए। दे डोंट प्ले जज। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, बिकॉज देखिए हमारा शातिर दिमाग नहीं है, हम ऑनेस्ट फिल्म मेकर हैं, हमने अपनी पिक्चर बनाई, हमको 6 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 3 मिलियन 30 लाख लोगों ने देखी। इसका मतलब एक ही चीज़ होता है कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लोगों ने अप्रिशिएट किए। अब सामने अचानक एक क्लेम आ जाता है और यूट्यूब पे जाके पहले से सब प्रीएम्प्ट किया हुआ चीज़ है, लग रही है कि कंप्लेंट जाता है और हमारी पिक्चर निकल जाती है और पब्लिक में हंगामा हो जाता है। और हंगामा करने वाला कौन है? नॉट सम रिनाउंड फिल्म मेकर, not somebody who is very well known, not somebody who is from this particular field also, so somebody who is internet savvy। ये चीज कौन खेलता है ये सब गेम्स? जिसको इंटरनेट ज्यादा समझ में आता है। हम फिल्म मेकर है, हमको इंटरनेट savvy पीपल नहीं है। तो ये चीज हम अभी हो गए हैं क्योंकि ये ठोकर लगी है, तो हमने भी ये चीज सीख लिया है और ये चीज सीख लिया है, इसीलिए हम सबको सिखाना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो पिक्चरें बना रहे हैं, जो शॉर्ट फिल्म्स को रिलीज कर रहे हैं इंटरनेट पे, उनकी भी आंखें खुले और वो भी ये सोचे और समझे कि भाई इस तरीके के हादसा उनके साथ भी हो सकता है। इवन दे कैन बी विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम टुमारो। तो इस वजह से हमने ये जो एक्सपोजे है आपके सामने लाए हैं। कभी मेरे किसी फिल्म पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा, मेरे छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम पे, कि वो किसी की नकल है। और इतना अनफॉर्चुनेट रहा है क्योंकि इस फिल्म की को करने का जो पूरा आइडिया था, अगर शिरीष भी मुझे आपको बताएंगे कि पूरा आइडिया शिरीष को मैंने कहा था कि शिरीष हम लोग करते हैं, क्योंकि फराह खान के यहाँ लंच का पार्टी थी लास्ट ईयर जुलाई ईद की पार्टी में हम लोग लंच कर रहे थे। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे इंडस्ट्री के, और मैं और शिरीष बात कर रहे थे उससे। तब मैंने इनको movies.com के बारे में बताया था और कि कैसे हम लोग सोच रहे हैं शॉर्ट फिल्में करने के लिए। उस दौरान में मैंने इनको कहा कि आप भी कुछ करना चाहोगे इसके लिए? तो उन्होंने कहा कि यार बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन मेरे पास में जो है वो कम उम्र के कैरेक्टर के लिए है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि यार कब, अभी मेरे दिमाग में कुछ और अभी आ नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि यार मुझे पढ़ा दो। उन्होंने कहा 1 मिनट, मैं उसको एक तुम्हारे एज में कन्वर्ट करके फिर मैं तुमको करके मैं देता हूँ। तो कोई भी आदमी, मतलब हम लोग की बातें इस तरह से चल रही थी, वो शॉर्ट फिल्म बनाने वाले भी नहीं थे, वो फुल लेंथ फीचर फिल्म डायरेक्टर है। शॉर्ट फिल्म वगैरह जैसी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें, निश चीज़ें हैं, उसके लिए मेरे जैसे लोग जाने जाते हैं। शिरीष उसके लिए नहीं जाने जाते, शिरीष अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, फुल लेंथ फीचर फिल्म के लिए। दिस वॉज एन आइडिया विच आई हैव डिस्कस्ड विद हिम। तो मेरे लिए ये हर्टफुल इसलिए हुआ क्योंकि चीज़ें तो मेरी तरफ से शुरू हुई, मैंने सब कुछ अपने सामने होते हुए देखा है।
और अचानक कोई आके कह रहा है कि आप चोर हैं। यहां तक ही नहीं, ट्विटर पे मुझे अनाप शनाप बोला गया, ट्विटर पे हम सबको अनाप शनाप बोला गया, फेसबुक पे कोई भी आकर के कुछ भी गाली दे रहा है आपको। और हमारे उस काम के लिए जिसको इतनी बड़ी सफलता मिल रही, हमारे उस काम के लिए जिसकी व्यूअरशिप लगातार बढ़ती जा रही है, कोई ऐसा व्यक्ति आके बोलता है जिसका 1500 भी नहीं हुआ है मई से लेकर के व्यूअरशिप, हमारी एक दिन में 10 लाख हुई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितनी हमारी मेहनत गई, उसकी स्क्रिप्टिंग में जो कि मेरे सामने हुई है, उसके प्रिपरेशन में, उसके पोस्ट प्रोडक्शन में हमने इतना सारा समय दिया है। उसको फीचर फिल्म से कम की तरह से शिरीष ने उसको नहीं ट्रीट किया। इतना सब करने के बाद हम आते हैं, उसके बाद अचानक से ट्विटर पे देखा कि एक कंट्री वर्सेस दूसरी कंट्री का बैटल शुरू हो गया, और उसमें कई तरीके के इल्जाम दूसरी तरफ, बॉर्डर की दूसरी तरफ से हमारे ऊपर आने लगे, शिरीष की तरफ आने लगे। I was feeling bad for Shirish, for no fault of his, he was being victimized by somebody utterly ambitious crook. And how is a crook, you'll know once you see the demo. So, और हमारे बहुत ही मतलब the media has been very supportive. मेरे अपने पूरे करियर में मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन यहाँ भी कहूँगा इस वजह से आप लोग बट गए जब पूरा मसला आया, क्योंकि हेडलाइन आपने डाल दी, यूट्यूब से कीर्ति को हटा दिया, है ना, लेकिन आपने फैक्ट जानने की कोशिश नहीं की, और वो फैक्ट वही आदमी दे रहा है, वो आदमी सामने से आपको फैक्ट दे रहा है। Why do you think he has this malicious intention? There was no message. Why do you think he So must have done this? because this guy, he's a उनका आप बायो जाके पढ़िए, वो मैरिज वीडियो बनाते हैं। और हम लोग प्रोफेशनल फिल्म और मेकर हम लोग professional समझा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, कोई हमारी बात सुन रहा है, हमारी मैंने वीडियो जो बनाता है उसकी बात सुन रहे हैं। सब लोग उसको लॉजिक समझ नहीं उसने रहा। एक गरीब का कार्ड खेला, गरीब होने का कार्ड खेला उसने, और हम सब लोग जो है, बहुत सारे हमारे लोग ही उसकी तरफ हो गए, हमारे देश के लोग भी बहुत सारे लोग उनकी तरफ हो गए, हमारे जो मीडिया हमको सपोर्ट करता रहा है वो उसमें से बहुत सारे लोग उसके पास चले। तो मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि क्या इतने साल जो मेहनत की है, जो क्रेडिबिलिटी बनाई है, क्या उसका कोई मोल नहीं है? Nobody is asking me कि मनोज जी क्या ये नकल है? अरे भाई हमारी अरे तो आपके सामने सारा डिस्कस कर दिया हमने, तो आपको वेबसाइट का पूरा स्कैम सामने कर दिया। अब मुझे बताने के लिए क्या, बताने के लिए आपके पास आए, सारा स्कैम सामने है आपके, कि कोई भी आदमी कुछ भी बना के आज की तारीख में वो ये कह सकता है उस वेबसाइट पे डाल के कि उसने 2 साल पहले बनाया था। तो आज हम कहाँ पहुंचे हैं? आज हम वहां पहुंचे हैं, हमारी फिल्म ऑलरेडी movies.com पे है, लेकिन हमारी मूवीज यूट्यूब पे नहीं है। आज हम 60 लाख रुपए होते या 70 लाख होते, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे। हमने अपने घर में देखने के लिए तो फिल्म बनाई नहीं थी, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे, वहां से हम वंचित हो गए। हमने मोनेटाइज नहीं किया। आपको पता नहीं है कि हम ये शॉर्ट फिल्म बनाई, हमने जो भी पैसा लगा movies.com का, 1 पैसा नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए, सब्सक्रिप्शन फी था यूट्यूब पे? नहीं था। movies.com पे सब्सक्रिप्शन फी है, वहां पे भी आप फ्री देख सकते हैं। तो हमारा तो नुकसान ही नुकसान होगा। एक तो घर से बनाए हम चले थे हम लोग अपना काम करने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, कोई नई चीज लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को फ्री में दिखाने के लिए अपना पैसा लगा करके उल्टा जा करके हम गाली खा करके वापस घर को आ गए। Shirish, ऐसा क्यों कि always you are dragged into controversy? You feel sorry about it? अभी ईद के पार्टी में हमारा ये आइडिया स्टूडियो आइडिया की बात हुई, उसके बाद देयर आर बिजी एक्टर्स लाइक मनोज एंड राधिका, एंड देन वी हैव टॉप ऑफ द लाइन टेक्नीशियंस, फीचर फिल्म टेक्नीशियंस इन द फिल्म। हमने सबसे बात करके डेटें लेने शुरू कर दी, डेट फेज लेके फरवरी में शूट को प्लान किया, जून पे रिलीज, जून की रिलीज की 3 महीने पहले से प्लान हुई कि कौन गेस्ट ऑफ ऑनर होगा, उनके डेट्स, वेन्यू क्या, इतना सब प्लान करके हमारी फिल्म जो जुलाई से शुरू हुई, जून नेक्स्ट ईयर जाकर रिलीज हुई, हमने फिल्म प्लान किया था। इस दौरान बीच में कोई शादी का वीडियो बनाने वाला
हैंडीकैम लेके कुछ ऐसे कुछ घंटों में शूट करके इस Vimeo की जो एक फ्लॉ है सिस्टम में उसमें पुराने डेट डाल के हम पे इल्जाम लगाता है और फिर सब अच्छा पब्लिक नहीं मानती ये बात क्योंकि YouTube में तो हमारा कंटिन्यूसली अच्छा कह रहे हैं बिकॉज आप लोगों को दिखाया है। जी ओके तो कोई शादी का वीडियो शूट करने वाला बीच में कुछ हैंडीकैम लेके कुछ घंटों में शूट करके ये जो आपको टेक्निक बताया जा रहा है उसको यूज करके उसका जो सिस्टम में फ्लॉ है वो यूज करके पुराने डेट डाल के और कोई डालता है और बोलता है कि इन्होंने मेरी चुराई है और सब टूट पड़ते हैं। अच्छा पब्लिक ये बात नहीं मान रही क्योंकि YouTube में हमारे कॉन्स्टेंटली व्यूज बढ़ रहे हैं 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन रेस्पॉन्सेज बहुत अच्छे सिर्फ 3 लोग हमको अटैक कर रहे हैं इसमें वो 3 बता दूं कौन है। एक है बहुत सारे नेपाल के सिटीजन ठीक है ये मुझे समझ में आ जाता है उनका लॉजिक क्या है क्यों वो देशभक्ति है उनको लगता है हमारे आदमी के साथ हुआ अब उनको बेचारों को क्या पता कि फ्रॉड ने क्या किया है दे हैव बीन मिसगाइडेड ओके अब वो देशभक्ति में कर रहे हैं आई अंडरस्टैंड व्हाई दे डू इट एंड दे आर राइट अगर सपोर्ट करते हैं तो किसी को पता नहीं है अभी सच पता चलेगा तो। दूसरा सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स होते हैं वो लोग भी मुझे समझ में आता है क्यों करते हैं उनका तो काम ही ट्रोल करना है चाहे किसी की लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाए ट्रोल करे। तीसरा मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसका जवाब आप ही दे दो मीडिया खास करके हमारी जब शुरू में ये मीडिया जो हमको बोला कॉपी मुझे लगा शायद उनको टेक्निकलिटी समझ में नहीं आ रहा है Vimeo का कि ये पुराना डेट जो प्राइवेट है हाँ शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज पब्लिक में ही जब में आई उससे पहले थी नहीं वो हम कैसे देख सकते थे। तो मुझे मीडिया से बहुत डर लगता है फिर भी मैं सोचा कि कुछ मेन लोग को मैं समझा दूं कि हुआ क्या है तो उन्हें बात करके उनको समझाया ये बात कि भाई मई से पहले तो प्राइवेट था उससे पहले किसी ने नहीं देखा ये चीज पब्लिक में आई तो मैं कैसे देख सकता हूँ ये उसके बावजूद कोई नहीं मान रहा ये बात फिर भी नेगेटिव किए जा रहे हैं। पर इसका मेरे को अच्छा मुझे ये समझ में आता है कि कभी कभी क्या होता है कि मुझे तो मजा आता है कि कोई कामयाब आदमी हो तो उसको गिराओ सर मैं तो कामयाब भी नहीं हुआ मैं नीचे हूँ और कितना गिराओगे तो सर तो आई एम कंप्लीटली दैट इज व्हाई दिस एक्सपोजिंग टू शो टू ऑल ऑफ यू hoping that with the same enthusiasm that you support us in this yeah because अभी क्या है कि हम सब जगह पे सोशल मीडिया इधर उधर जो है सबने कह दिया कीर्ति इज बीन रिमूव्ड कीर्ति को ने चुराया। अब आप प्लीज लिखिए कि भैया कि हमें आगे जो है हमें वो इज्जत वापस चाहिए क्योंकि कीर्ति ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जो कि आई और लोगों ने उसकी बुराई की। कीर्ति एक ऐसी फिल्म थी जो 15 मिनट 18 मिनट का होते हुए भी लोगों को फीचर फिल्म का पूरा मजा दे करके और अचानक से उसको बंद हो गई किसी साजिश के। तो मैं चाहता हूं कि मीडिया हमको इसमें सपोर्ट करे और वापस से हमारी जो इज्जत जो चली गई थी वो वापस हमको ला के दे इसी में। और वो आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। आपके सामने हम अपनी पोजीशन और भी क्लियर करने आए हैं। हम तो लगातार किए जा रहे हैं जबकि हमको जरूरत नहीं थी, जबकि हमारे ऑडियंस ने इतना सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करने वाले थे। तो हम कंप्लीटली विक्टिमाइज्ड हुए हैं इस पूरे चीज में। हमारा विक्टिम कोई नहीं है, हमारा कोई विक्टिम नहीं है। मैं आपको सही बता दूं, देखिए ट्विटर पे अगर कोई गाली दे तो बिना चेहरे वाले आदमी को आप वापस गाली देंगे, उसको सफाई देंगे? मेरे ख्याल से ये वाजिब नहीं है। आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। तो बात तो उनसे की जाती है ना जो सामने सामने बात करे, सामने सामने जवाब दे। अब ट्विटर पे फेसलेस अंडा लगा हुआ है सबसे मैं उसके साथ में क्या बातचीत करूं? अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से? इस पे मैं कुछ बताना चाहूंगा। आपने ऐसे ही से समथिंग लाइक दैट। मैं आपको इस पे कुछ बताना चाहूंगा। सी फिलहाल जो हो रहा है, दिस इज ट्रायल बाय मीडिया।